22 तारीख को गया में आने से, मोदी जी के आने से कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा? कुछ नहीं। अब पहले वाला बात नहीं है, एक बार चांस दिया, बार बार कितना चांस वोट देगा? पड़ेगा 22 तारीख को मोदी जी गया में आ रहे हैं तो उससे वोट पड़ेगा ना, इंडिया ना, का? इंडिया का नहीं बढ़ेगा। मोदी जी पिछला 11 साल से आकर के बिहार में सिर्फ जुमलाबाजी करते हैं हाँ। कि 1.25 करोड़ देंगे, ये देंगे, वो देंगे। हाँ। बिहार में कुछ भी नहीं देते हैं। मोतिहारी में मोदी जी आए थे कुछ दिन पहले तो बोलते गया को गुड़गांव बना देंगे। गया को गुड़गांव बना दिए या बना देंगे? मोदी जी बिहार को, जनता को मूर्ख न समझें कि गुड़गांव बना देंगे। और गया को गुड़गांव नहीं बनाएंगे? गया को गुड़गांव मोदी जी नहीं बना सकते हैं। कौन बना सकता है? अगले 20 साल भी मोदी जी देश के प्रधानमंत्री रहेंगे तो गया के गुड़गांव नहीं बना सकते हैं। बिहार में तेजस्वी की सरकार बढ़िया रहेगी कि मोदी की सरकार, एनडीए की सरकार बढ़िया रहेगी? इंडिया गठबंधन। लेकिन मोदी जी- तेजस्वी को लाना तय है। जो हाँ। तेजस्वी अभी बोल रहा है, वो बोल रहा है ना, हाँ। जो भी अगेंस्ट पार्टी बोले या कुछ बोले, आज तेजस्वी के देन है कि 125 यूनिट फ्री हुआ है। राहुल गांधी बिल्कुल जमीन की बात करते हैं, मोदी जी हवा में बात करते हैं। राहुल गांधी बिल्कुल ही जमीन की बात करता है। जो चीज बोले, वो बोला कोरोना आ रहा है, देश नहीं चेता। वो बोला नोटबंदी से देश को घाटा होगा, नहीं चेता। वो बोला जीएसटी से छोटा को दुकानदार मारा जाएगा, नहीं चेता। राहुल गांधी का सारा बात एवं तथ्य सत्य हुआ लोकसभा में। राहुल गांधी बढ़िया है कि मोदी जी बढ़िया है? अभी के लिए राहुल गांधी 2014 में मोदी जी को वोट हम ही दिए थे। 2 करोड़ नौकरियां, ठीक है, हर साल 2 करोड़। कांग्रेस के राज में इतिहास देखिए उठा के हर एक 6 महीना पे बहाली आता था। बोधगया में गंदगी और मच्छर रहने के चलते बहुत सारे टूरिस्ट नहीं आते हैं। टूरिस्ट नहीं आने से चलते बोधगया के राजस्व में बहुत बड़ा घाटा होता है। यहाँ न साफ सफाई का व्यवस्था है। एक टूरिस्ट पैलेस, जैसे आप कहीं भी जाकर के देखेंगे टूरिस्ट पैलेस, उस तरह से विकास नहीं हुआ। बुद्ध की आत्मा बसती है यहाँ। हम अंधभक्त ना कि आप बोल रहे मोदी मोदी, हम मोदी कर देंगे। सब बोलता है मोदी विकास पुरुष है। आप ही बताइए ना, डॉलर कहाँ पहुंच गया है? कैसे? अभी हम बोध गया में हैं और आप लोगों को बता दें कि 22 तारीख को यहाँ मोदी जी आने वाले हैं और मोदी जी के आने से पहले बोध गया की जनता क्या बोलती है। और इधर से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो है कि लगातार यात्रा पर यात्रा और वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं और जो है कि यहाँ पे 22 तारीख को मोदी जी पहुंचने वाले हैं। उनके पहुंचने से पहले बोध गया की जनता क्या क्या कहना है, जनता में क्या जो है कि रुझान है मोदी जी को लेकर, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ भैया? विवेक सिंह। अच्छा, विवेक सिंह जी, मोदी जी आने वाले हैं 22 तारीख को, क्या बोलिएगा मोदी जी के लिए? मोदी जी पिछला 11 साल से आकर के बिहार में सिर्फ जुमलाबाजी करते हैं हाँ। कि 1.25 करोड़ देंगे, ये देंगे, वो देंगे। हाँ। बिहार में कुछ भी नहीं देते हैं। यहाँ सिर्फ बात करें कि हम तो ट्रेन खुलवा दिए हैं गुजरात के लिए लोहा पीटने के लिए। यहाँ फैक्ट्री का बात नहीं कर सकते हैं, एजुकेशन की बात नहीं कर सकते हैं, शिक्षा की बात नहीं कर सकते हैं। मोदी जी जात की बात करेंगे और बड़ा बड़ा जुमला बोलेंगे। तो मोदी जी बोध गया में आके क्या करेंगे? 22 तारीख को बोल रहे हैं बोध गया में आएंगे। पूरा हम देख रहे हैं कि बोध गया में बैनर पोस्टर लगा है कि मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन है। बिहार के लिए अब की बार कौन सौगात लेके आएंगे? जी, बिहार के लिए सौगात तो 11 साल से लेकर के आ रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि हमारे राज्य से पलायन का समस्या बहुत कस के है और पलायन होने से सिर्फ मोदी जी कहते हैं कि हम ट्रेन देंगे, ट्रेन देंगे, ट्रेन देंगे। ट्रेन देने से नहीं होगा। हमारे यहाँ मुख्य समस्या है जनसंख्या के चलते, हमारे यहाँ रोजगार की कमी है और उसके चलते मोदी जी बिल्कुल ही गुजरात की तरफ ध्यान देते हैं, बिहार की तरफ कुछ नहीं। जबकि हम लोग 40 सांसद देते हैं, गुजरात सिर्फ 26 सांसद देता है, लेकिन फिर भी उसी पे ध्यान है। अच्छा, मोदी जी को बताया जाता है कि मोदी जी देश के मतलब कि क्या बोलते हैं, देश के बहुत ही जो है कि बढ़िया प्रधानमंत्री हैं। अब तक जो प्रधानमंत्री बने उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ इनको भी माना जाता है और मोदी जी को बताया जाता है कि ये विकास पुरुष है मोदी जी। हर घर बिजली दे दिए, हर घर सिलेंडर दे दिए उज्ज्वला योजना के तहत। तब क्यों मतलब कि बोध गया की जनता नाराज है मोदी जी से? किसी भी प्रधानमंत्री का आकलन उसके जाने के बाद ही होता है। इतिहास गवाह करेगा कि मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री थे। अभी जिस भी गरीब को सिलेंडर दिए हैं, सिलेंडर सभी का सभी रखा हुआ है, क्योंकि इतना गैस महंगा हो गया है कि लोग उसको भरवा नहीं पाते हैं और गरीब तो उसी गरीबी में जी रहा है। अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। लेकिन आने से पहले मोदी जी बोले थे कि महंगाई को हम खत्म कर देंगे, महंगाई जो है कि खत्म हो जाएगा और आप बता रहे कि महंगाई चरम सीमा पे है। जी, 2014 से पहले महंगाई डाइन थी, अब मौसी हो गई है और मोदी जी सिर्फ जुमलाबाजी है। महंगाई बहुत तेजी स्तर से, जो सोच नहीं सकते थे उस स्तर से महंगाई बढ़ा। मोदी जी के राज में सबसे ज्यादा महंगाई, आजाद भारत में मोदी जी सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ाने वाले मतलब मोदी जी बिहार में भारी पड़ेंगे 22 तारीख के आने के बाद कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर लगातार यात्रा कर रहे हैं, वोटर अधिकार यात्रा, कि राहुल गांधी भारी पड़ेंगे मोदी जी पे? जी, राहुल गांधी अभी जो भी बात लोकसभा में बोले हैं, हाँ। पिछला 11 सालों से सब सत्य हुआ है और मोदी जी जो भी बोले हैं वो जुमलाबाजी हुआ है। ये जाके बोले थे अब की बार ट्रंप सरकार यहाँ 50% का टैरिफ लगा दिया ट्रंप, उसमें हम लोग का आटा गीला हो जाएगा। मोदी जी का सिर्फ जुमला ही रहता है। 1.25 करोड़ रुपया बिहार में कब आया आज तक हमें पता नहीं है। बिहार में आएंगे तो जात की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे।
लेकिन गुजरात जाएंगे तो वो सीधा डेवलपमेंट की बात करेंगे। दोनों में बहुत अंतर तो हो जाता है। बिहार में आते हैं मोदी जी जब भी, तो डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं करते? यहाँ यही क्यों बोलते हैं कि 5 गो ट्रेन हम खुलवा दिए गुजरात के लिए, वहां पे जो है कि यहाँ से लोग जाएंगे। लोग का मतलब क्या है? कौन जाएगा? मजदूर जाएगा? मजदूर जाएगा, हाँ? मजदूर जाएगा, खटे जाएगा। बिहार के 40 MP हाँ। हैं, गुजरात के 25 MP। यहाँ 40 MP भी हम रख के फैक्ट्री नहीं बना रहे हैं और 25 MP वाला पूरा बिहारी के खटा रहा है। तो ये तो मोदी जी और उतना भी यहाँ बोलो की आबादी सीधे 14 करोड़ है और गुजरात की आबादी सीधे 7 करोड़ है, और वहाँ पे कंपनी पता ना लाखों में है। लाखों में। सबसे ज्यादा गुजरात में एक कंपनी के बजट 2-2 लाख करोड़ है। यहाँ का घंटा दिया है मोदी जी, खाली हिंदू मुस्लिम। हमारा जो पूर्वजों, जो बाप दादा जो 70 साल पहले जो चुने, कांग्रेस के काहे चुना, मोदी जी के काहे न चुना? तो गया में मोदी जी विकास नहीं किए हैं? घंटा हम कुछ नहीं किया। आपको हम बता रहे, 1 महीना पहले हम विदेश ट्रिप पे गए थे, वियतनाम। इंडियन करेंसी हमारा लेने से एयरपोर्ट पे आविष्कार कर दिया कि नो इंडियन करेंसी, ओनली वी वांट USD। मोदी जी के राज में जो कहता है कि जो विदेश में जो डंका बज रहा है, वियतनाम ऐसा देश इसको बीट कर दिया है। पहले इतिहास पढ़े, 163 नंबर पे भी मेरा देश आ गया है जी। हम अंधभक्त ना कि आप बोल रहे मोदी मोदी, हम मोदी कर देंगे। सब बोलता है मोदी विकास पुरुष है। आप ही बताइए ना, डॉलर कहाँ पहुंच गया है? कैसे मोदी जी बोले थे हाथ पीट पीट, क्या कारण है कि देश का रुपया दिनों दिन गिरता चला जा रहा है? क्या कारण, क्या डॉलर 90 चल गया, यूरो 110 पार कर रहा है? राहुल गांधी बढ़िया है कि मोदी जी बढ़िया है? अभी के लिए राहुल गांधी 2014 में मोदी जी को वोट हम ही दिए थे। 2 करोड़ नौकरियां, ठीक है, हर साल 2 करोड़। कांग्रेस के राज में इतिहास देखिए उठा के हर एक 6 महीना पे बहाली आता था। आज वो बहाली कोई बोले, कोई मनमौजी ना बोल के आता है। बताइए कि बहाली कहाँ है? बिहार में तेजस्वी की सरकार बढ़िया रहेगी कि मोदी की सरकार, एनडीए की सरकार बढ़िया रहेगी? इंडिया गठबंधन। लेकिन मोदी जी- तेजस्वी को लाना तय है। जो हाँ। तेजस्वी अभी बोल रहा है, वो बोल रहा है ना, हाँ। जो भी अगेंस्ट पार्टी बोले या कुछ बोले, आज तेजस्वी के देन है कि 125 यूनिट फ्री हुआ है, उसी को बात की कॉपी किया। 11 से जो पेंशन हुआ है उसी को देन है। लेकिन तेजस्वी यादव तो जमीन घोटाला कर लिए, उनके पिताजी लालू यादव चारा घोटाला कर लिए। तनाव ठीक है, वो तो जगन्नाथ मिश्रा किया। 71,000 करोड़ आया, अभी मीडिया वाला छाप दिया। वो कौन जगन्नाथ बताया? मिश्रा जब किए थे तब कांग्रेस में थे, हैं? जब घोटाला किए थे तब कांग्रेस में थे। तो मोदी जी बिना लालू यादव के नाम लेने वाले इस सबकी रोजी रोटी नहीं भरने वाला है। मतलब 24 मोदी जी- घंटा लालू जी लालू जी लालू जी। हाँ। आप देखिए कि आप 22 तारीख को आ रहे हैं ना मोदी जी, राहुल गांधी भी है, लेकिन हम बता रहे हैं कि शताब्दी राहुल गांधी के भारी। मतलब 22 तारीख को गया में आने से, मोदी जी के आने से कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा? कुछ नहीं। अब पहले वाला बात नहीं है, एक बार चांस दिया, बार बार कितना चांस वोट देगा? पड़ेगा 22 तारीख को मोदी जी गया में आ रहे हैं तो उससे वोट पड़ेगा एनडीए का? इंडिया का नहीं पड़ेगा। वोट पड़ेगा एनडीए का? नहीं बढ़े, नहीं पड़ेगा मोदी जी के आने से? नहीं बढ़े, मोदी जी के आने से गया वालों को कुछ नहीं फायदा होगा? कुछ भी फायदा नहीं हो। आइए इनसे पूछेंगे, कुछ नहीं फायदा होगा? नहीं, मोदी जी के राज में बाप नौकरी करते हुए बेटा रिटायर हो रहा है अग्निवीर में। बाप नौकरी करते हुए बेटा रिटायर हो रहा है अग्निवीर में। मोदी जी का ही कमाल है। और विशेष क्या कह सकते हैं, जीएसटी से छोटा दुकानदार मारा जा रहा है। नोटबंदी फ्लॉप हुआ है। मोदी जी 2 करोड़ नौकरी, स्मार्ट सिटी फाइल ही बंद हो गया। मोदी जी जो चीज बोले सारा चीज बंद हो गया। और आज धर्म पे आ गए। धर्म पर्सनल मामला होता है, न देश का मामला होता है, न किसी व्यक्ति का मामला। मतलब कि गया आने से गया के लोगों को, गया की जनता को मोदी जी के आने से 22 तारीख को कोई फायदा नहीं होगा। 5-6 बार मोदी जी आए हैं। गया में जाम की समस्या यथावत है, बिजली की समस्या यथावत है। आज भी विष्णुपद मंदिर जाएंगे आपको जाम ही जाम मिलेगा। आप टावर चौक चले जाइए, जाम ही जाम मिलेगा। गया में तो ना कोई नया यूनिवर्सिटी खुला है, ना कुछ खुला है। गया में तो जो है सो पहले से वही है। मोदी जी आते हैं तो कितना करोड़ों का जो है कि सौगात लेके आते हैं। और अभी यहाँ पे गया में रेलवे स्टेशन बहुत जो है कि बहुत जो है कि बढ़िया स्थिति में बन रहा है। रेलवे स्टेशन बहुत अच्छा कंडीशन में बन रहा है, क्योंकि आज से 10 साल बाद उसको प्राइवेटाइजेशन करना है। तो हम देश की जनता को पैसा को लेकर के अच्छा से रेलवे स्टेशन बनाएंगे, तभी हम उसको बेच पाएंगे। भाजपा का यही नीति है। मतलब कि मोदी जी आएंगे जब 22 तारीख को, और इधर जो है कि राहुल गांधी अपनी यात्रा भी कर रहे हैं, तो दोनों में फायदा क्या लगता है कि जनता किधर झुकेगी, राहुल गांधी की ओर कि मोदी जी की ओर? वो तो वक्त बताएगा। लेकिन राहुल गांधी बिल्कुल जमीन की बात करते हैं, मोदी जी हवा में बात करते हैं। राहुल गांधी बिल्कुल ही जमीन की बात करता है। जो चीज बोले, वो बोला कोरोना आ रहा है, देश नहीं चेता। वो बोला नोटबंदी से देश को घाटा होगा, नहीं चेता। वो बोला जीएसटी से छोटा को दुकानदार मारा जाएगा, नहीं चेता। राहुल गांधी का सारा बात एवं तथ्य सत्य हुआ लोकसभा में। तो सब बीजेपी वाला बोल रहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों मिल के जो है कि बिहार के जनता को गुमराह कर रहा है, वोट चोरी हल्ला करके। बिहार में दो गठबंधन में लड़ाई होता था, लेकिन इस बार नया एक पार्टी उभरी है, जन सुराज। हाँ।
वो हमारा बिल्कुल ही जमीनी बात करते हैं, क्योंकि किसी भी देश का, किसी भी समाज का, किसी भी सब समाज का विकास का रास्ता बैग से ही खुलेगा, स्कूल के बैग से ही खुलेगा। यह कठिन सत्य है, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, क्योंकि शिक्षा से ही सब चीज खुलता है। जन सुराज प्रशांत किशोर से प्रभावित है गया की जनता? गया की जनता बिल्कुल प्रशांत किशोर से प्रभावित। तो मतलब कि गया की जनता जो है कि प्रशांत किशोर जो है कि पानी फेर देंगे मोदी के सपने पे, 22 तारीख की यात्रा पे पानी फेर देंगे। मोदी जी प्रशांत किशोर के बात को जवाब दे दें कि बेतिया में चीनी मिल का उसी आदमी ने लिखा था उनका भाषण, अभी तक बेतिया के चीनी मिल से चाय नहीं पिए हैं मोदी जी। तो मोदी जी का क्या है, जुमला बोलते हैं चले जाते हैं। फिर आएंगे 22 तारीख को, कौन सा जुमला बोल के जाएंगे? अभी नया जुमला बोल के जाएंगे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, करेंगे कुछ नहीं, सिर्फ आकर के जुमलेबाजी करना है। जब तक बिहार में 13 करोड़ के जनता के लिए उचित शिक्षा, उचित यहाँ का रोजगार नहीं होगा, बिहार विकास नहीं करेगा। हम देश में सबसे खराब चिकित्सा व्यवस्था में अभी हैं, चिकित्सा सेवा सबसे खराब है पूरा देश में हमारे। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि मोदी जी कुछ नहीं करते हैं या मोदी जी के आने से कुछ नहीं होगा, लेकिन मोदी जी जिन जिन मुद्दों पे चुनाव लड़े, राम मंदिर ले लीजिए या तमाम मुद्दों को वो सारा कुछ तो हुआ ही। बिहार का जनता पूरा इंडिया में सबसे ज्यादा पॉलिटिकल कॉन्शियस रखता है, बिहार का जनता सबसे तेज रखता है पॉलिटिकल में। राम मंदिर से हमें क्या फायदा हुआ? हमें तो कुछ भी नहीं फायदा हुआ। हम तो यही देख रहे हैं कि गया कॉलेज हो या फिर मगध यूनिवर्सिटी हो, स्थिति वही है कि 5 साल में डिग्री मिलता है। हमको तो इसी से प्रॉब्लम होता है, हमको तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 साल में बच्चे को डिग्री मिलता है। फिर तो मोदी जी आ रहे हैं, इसका मतलब आप लोग विरोध कर रहे हैं कि साथ दे रहे हैं? मोदी जी का हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे धरती पर आ रहे हैं, सर्व स्वागत है। इन उनका नीति का विरोध है, प्रधानमंत्री का विरोध नहीं है। मतलब मोदी जी के नीति का विरोध है? नीति का विरोध। आइए, इधर भी कुछ लोग हैं, आइए, काहे भाग रहे हैं? मोदी जी आ रहे हैं, आइए इधर पूछते हैं भैया से। मोदी जी आ रहे हैं आपके जिले में, गया में? मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं बोलूंगा। अच्छा, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो गवर्नमेंट तो खुदे आ रहा है आपके जिला में। ठीक है सर, मैं नहीं न पक्ष न विपक्ष, ठीक है, मीडिया के सामने नहीं बोल सकता। नहीं बोल सकते हैं, चलिए बढ़िया बात है, नहीं बोल सकते हैं। लेकिन जितने सारे लोग बोले, उतने सारे लोगों के बातों से लगा कि मोदी जी से भैया यहाँ कोई खुश नहीं है, और मोदी जी बोध गया में आ रहे हैं, और मोदी जी का जो है कि ये लोग विरोध है एक तरीके से समझिए कर रहे हैं। आप क्या बोलेंगे? आपके जिला में आ रहे हैं 22 तारीख को मोदी जी, स्वागत करेंगे? जी करेंगे, स्वागत क्यों नहीं करेंगे। ये छोड़ दीजिए, तो ये बोल रहे हैं कि मोदी जी तो कुछ काम ही नहीं किए। नहीं, ऐसा नहीं है, काम तो कर रहे हैं। काम कर रहे हैं? कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? अभी गया जिला स्टेशन देख सकते हैं, अभी हाँ। वो उसका उद्घाटन करेंगे, फिर न्यू कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। अच्छा, मतलब लगातार काम कर रही है बीजेपी? जी कर रही है एनडीए सरकार जी। ये तो बोल रहा है कि काम कर रही है। हो आपके जिला में जो है कि रेलवे स्टेशन बन रहा है जब बढ़िया। शहरीकरण होगा तो फिर अडानी को फिर मिलेगा ना, प्राइवेट होगा ना। 20 का समोसा आप 100 पहले ही कैसे जान के कहिए से मोदी जी तो जब से आए तब से सब बोल रहे हैं कि बेच दिए बेच दिए बेच दिए। बिल्कुल भैया, मेरे 6 एयरपोर्ट चाहे रेलवे कहूँ, देखिए अडानी लिखा है, बोल देगा ठीक है, मान लिए कि अभी बन रहा है, अभी सरकार के हित में बन रहा है, फिर प्राइवेट करेगा। बिना प्राइवेट तो मोदी जी बिना करे रुकना है ये नहीं है। अच्छा, बोध गया की जनता का मेन मतलब कि क्या है, मूलभूत बात क्या है, या मूलभूत जो है कि सुविधा उनको जो मिलना चाहिए, विकास होना चाहिए, क्या है? जी, मैं यहाँ टूर ट्रेवल चलाता हूँ, बहुत विदेश के लोग आते हैं, तो वो बोलते हैं कि बोध गया में गंदगी रहने के चलते, कुछ दिन पहले हमें मिले थे भूटान के आदमी, उन्होंने बोला कि बोध गया में गंदगी और मच्छर रहने के चलते बहुत सारे टूरिस्ट नहीं आते हैं। टूरिस्ट नहीं आने से चलते बोध गया के राजस्व में बहुत बड़ा घाटा होता है। यहाँ न साफ सफाई का व्यवस्था है, एक टूरिस्ट पैलेस जैसे आप कहीं भी जाकर के देखेंगे टूरिस्ट पैलेस, उस तरह से विकास नहीं हुआ। बुद्ध की आत्मा बसती है यहाँ, उस तरह से विकास नहीं है बोध गया में जिस तरह से विकास। लेकिन स्वच्छता अभियान मोदी जी चलाते हैं, मोदी जी का मतलब कि स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत सिर्फ पेपर पर होता है, ऑन द स्पॉट नहीं होता है। आज भी सीवरेज यहाँ 4 साल से बना है, एक भी सीवरेज चालू नहीं हुआ, सीवरेज फेल हो गया, कुछ नहीं, कोई भी इसका शुद्ध लेने वाला नहीं है। बोलिए, आप बोलते रहिए छोड़िए। और बोध गया में अभी बिजली कटौती बहुत ज्यादा है, और होटल व्यवसाय को जैसे कोरोना में सभी को कुछ न कुछ रिलीफ दिया गया, इन होटल व्यवसाय एवं टूरिस्ट सेक्टर में जो भी काम करने वाले थे उसको सरकार अपने ऊपर ही छोड़ दिया, जिससे आज भी बोध गया उबर नहीं पाया है। अच्छा, मोदी जी को या एनडीए को अब की बार बोध गया की जनता किस जो है के मुद्दे पे वोट देगी, क्या होगा तब वोट देगी? जी, बोध गया में एक टूरिस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने के चलते यहाँ उस तरह का विकास नहीं है, घेराबंदी नहीं है, और अभी तो कॉरिडोर पास किए हैं, शायद शिलान्यास मंत्री आएंगे, तो शिलान्यास मंत्री ही हैं मोदी जी हमारे। बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी, एनडीए के की महागठबंधन की? जी, जनसुराज जनसुराज की सरकार होगी। आप बताइए किसकी सरकार बनेगी अब की बार? इंडिया। इंडिया
एनडीए की नहीं बनेगी? नहीं, लेकिन बिल्कुल नहीं। मोदी जी लगातार बिहार में यात्रा एनडीए का सरकार बनाने के लिए कर रहे हैं। वही तो डर रहा है, वोट चोरी में पकड़ा रहा है ना, वही तो डर है कि अभी जहाँ सत्ता गया तो उसका परिणाम बहुत बड़ा होगा, वही बात है, सत्ता की डर है। और लगातार बिहार आ भी रहे हैं, कई बार 4-5 बार आ गए बिहार। छोटा चुनाव में भी मोदी जी आ जा रहे हैं, ये प्रधानमंत्री के लिए शोभा नहीं देता है। मनमोहन सिंह भी थे, कितना बार रैली दौरा करते थे। अभी कुछ दिन पहले मोतिहारी में मोदी जी आए थे। हाँ, बिल्कुल आएंगे, काहे कि सत्ता खोने का डर है ना। हाँ। ईवीएम में वहाँ आप देख ही रहे हैं, दिल्ली में देख ही रहे हैं, जो आदमी की मृत्यु घोषित कर रहा है वहाँ कोर्ट में वहाँ पेश किया जा रहा है। मोतिहारी में मोदी जी आए थे कुछ दिन पहले, तो बोलते गया को गुड़गांव बना देंगे। गया को गुड़गांव बना दिए, ये बना देंगे? गुड़गांव अभी पूना और बंगलोर के बाद सबसे बड़ा हाईटेक सिटी है। अच्छा, तो मोदी जी बिहार को, जनता को मूर्ख न समझें कि गुड़गांव बना देंगे। और गया को गुड़गांव नहीं बनाएंगे? गया को गुड़गांव मोदी जी नहीं बना सकते हैं। कौन बना सकता है? अगले 20 साल भी मोदी जी देश के प्रधानमंत्री रहेंगे तो गया के गुड़गांव नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इच्छा शक्ति ही नहीं है उनको। गुजरात के तरफ लगाव है, और गुजरात को लोहा पीटने वाला मजदूर कहाँ से जाएगा, उसकी ठेका लिए हुए हो। अच्छा, गया की धरती से गया की जनता मोदी जी से क्या अपील करना चाहती है? मोदी जी गया के जनता गया अपील करना चाहता है कि पौराणिक शहर है, यहाँ पर यातायात का सुविधा बहुत कम है। हमारे यहाँ से बच्चे जो हैं यहाँ अच्छा व्यवस्था नहीं होने के चलते बंगलौर, पूना, मुंबई अच्छे अच्छे शहरों में जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। कोई ट्रेन का व्यवस्था नहीं है। अब प्लेटफॉर्म अच्छा बनाने से कुछ नहीं होगा जब ट्रेन ही नहीं है। गया पटना पैसेंजर में मैं मोदी जी को चैलेंज करता हूं कि दिल्ली हो या मुंबई, उसके ट्रेन के स्लीपर क्लास में उनका कोई भी मंत्री चढ़ के दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा, क्योंकि हम लोग आम जनता स्लीपर क्लास में भी चढ़ते हैं तो बहुत परेशान।